क्या आप भी सोच रहे हैं रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ बेहतर है या एनपीएस? क्या दोनों में निवेश करने से टैक्स बचत होगी? इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कौन सा प्लान ज्यादा रिटर्न देता है, पीपीएफ और एनपीएस के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है और 2025 में नए नियमों के हिसाब से किसमें निवेश करना समझदारी होगी। तो अंत तक देखिए और जानिए कि आपके पैसे के लिए कौन सा है बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीपीएफ और एनपीएस दोनों जो है वो रिटायरमेंट योजनाएं हैं, दोनों रिटायरमेंट प्लान है और ये दोनों जो है वो लोकप्रिय भी है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ और दूसरा है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस। 2025 में कौन बेहतर होगा? आज के समय में, आज 2025 में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो जो बनाई जा रही है, तो कौन सी योजना सही रहेगी? पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? सुरक्षित योजना है, सरकारी है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इसके लिए सिक्योर है। सिक्योर कितना है? ये 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर है। ब्याज दर यहाँ पे 7.1 के आसपास मिलेगा 2025 के अकॉर्डिंग। ये है न्यूनतम आप क्या जमा कर सकते हैं? 500 रुपया और अधिकतम 1.5 लाख रुपया सालाना। सालाना आप न्यूनतम 50 मतलब 500 रुपया पर ईयर और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं? 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपये सालाना आप जा सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 15 साल का होता है। ये टैक्स फ्री निवेश होगा। इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका टैक्स फ्री होगा। ब्याज और निकासी ये टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री कितने तक का? 1.5 लाख कितना आप जमा करेंगे यही आपका टैक्स फ्री होगा। इसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना होगा। पीपीएफ को एग्जांपल से समझते हैं कि हर साल 50,000 आप जमा करते हैं। 50,000 जैसे जमा करते हैं, 15 साल बाद 14 से 15 लाख रुपए आपको मिलेगा। वो क्या होगा? ये जो पैसे आएंगे आपके अकाउंट में वो टैक्स फ्री होंगे। इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को आपको नहीं देना है। आपके सारे पैसे आपके खुद के होंगे। अब नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर देखते हैं। ये मार्केट बेस्ड है, मार्केट लिंक्ड है, इक्विटी डेब्ट का मिश्रण है। ये 9 से 12% आपको आप मान सकते हैं कि 10% एवरेज आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर 60 साल की उम्र तक। लॉक इन, ये लॉक इन क्या है? लॉक इन कब तक है? ये पेंशन स्कीम है इसलिए इसको 60 साल तक, 60 इयर्स। आपका 60 इयर्स, आप अगर 30 में आपका अकाउंट खुलता है तो 60 तक, 20 में भी खुलता है तो भी 60 तक और 40 में भी खुलता है तो भी 60 तक ही लॉक इन पीरियड होगा। 60% आप निकाल सकते हैं और 40% जो होगा ये एन्युटी में जाएगा। 60% आप कब निकाल सकते हैं? जब आप 60 साल के हो जाइएगा तो 60% इसका आप निकाल लीजिए और 40% आपको जाएगा एन्युटी के अंदर और ये पेंशन के रूप में महीने महीने आपको मिलेगा। 80 सी डी 1 बी का टैक्स बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे आपको। इसमें 1.5 लाख तक मिलेगा। ये सेक्शन 80 डी के अंदर भी मिलेगा और सीसीडी के अंदर भी मिलेगा। एनपीएस को एग्जांपल से समझते हैं कि हर साल आप 50,000 रुपए निवेश करते हैं। वहां पर भी हम 50,000 के उदाहरण को देख रहे थे। 20 साल बाद जैसे कि 30 से 35 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अमाउंट ज्यादा क्यों मिल रहा है? पहला तो आप यहाँ पे 20 साल निवेश कर रहे हैं, वहां पर 15 साल कर रहे थे। और दूसरा है कि वो 7% के आस 7.1% मान के चलते, ये आपको 9 से 12% यानी कि एवरेज आप 10% काउंट कर सकते हैं। ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है लेकिन जोखिम यहाँ पर है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। मार्केट लिंक्ड है तो इसमें थोड़ा रिस्क भी है। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है लेकिन थोड़ा इसमें से रिस्क है। एनपीएस और पीपीएफ को कंपैरिजन करके देखते हैं हम फीचर्स। पीपीएफ और एनपीएस फीचर्स क्या है? रिटर्न का फीचर है, ये फिक्स्ड है 7.1। ये मार्केट लिंक्ड है इसलिए 9 से 12% बढ़ता रहेगा। रिस्क क्या है? जीरो रिस्क है पीपीएफ के अंदर, इतना ब्याज आपको मिलना ही मिलना है। मॉडरेट रिस्क है एनपीएस के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मॉडरेट है। लॉक इन पीरियड 15 साल और ये आपके 60 अप टू 60 ईयर्स। आपका जब 60 साल हो जाएगा तब वो 20 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है। आपका अकाउंट कब खुला है वो डिसाइड करेगा। टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख तक आपको एटीसी के अंदर मिलेगा और 1.5 लाख प्लस ये 50,000 का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको एनपीएस के अंदर। विड्रॉल का है 100% टैक्स फ्री होगा, 60% टैक्स फ्री होगा। ये 60% जब मिलेगा तब वो फ्री होगा एट द एज ऑफ 60। और जो 40% एन्युटी में जाएगा वो आपको मिलेगा पेंशन के रूप में।
ये पीपीएफ और एनपीएस आपके लिए कौन सा बेहतर होगा ये देखते हैं। सेफ निवेशक है तो पीपीएफ बेस्ट है आपके लिए। हाई रिटर्न चाहिए तो एनपीएस को चुन सकते हैं, दोनों का संतुलन भी संभव है। पीपीएफ में भी आप पैसे लगा सकते हैं और एनपीएस के साथ भी जा सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अमित है, एक व्यक्ति अमित है जो पीपीएफ में 1.5 करोड़ जमा इसके कितना 30 साल में होता है, इतना ही अमाउंट जैसे सुमित जमा करता है 3 करोड़ होगा कितने साल में, 30 साल में 10% रिटर्न के साथ, क्योंकि इसको 7% रिटर्न मिल रहा है और इसको मिल रहा है एवरेज 10% का रिटर्न। इसी के लिए इसका पैसा लगभग दोगुना हो जाएगा 30 साल के अंदर ही। आप क्या चुनेंगे, पीपीएफ या एनपीएस? इन दोनों में से आप कमेंट करके बताइए हमें कि आप इनमें से क्या चुनना चाहेंगे और किस लिए चुनना चाहेंगे। आप लॉ निवेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे फिर अगली किसी निवेश के ज्ञान के साथ, तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।